प्यारे विद्यार्थियों, मनोविज्ञान यानी आपका साइकोलॉजी का मैंने पहले आपके चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशंस दे दिए हैं। अब आपका मॉडल सेट 1 जो है यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद मॉडल सेट 2 भी आपको मिल जाएगा। हर विषय के 2 मॉडल सेट्स आपको मिलेंगे हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो पहला जो क्वेश्चन है सेट में, किसने बुद्धि को व्यक्तित्व की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया? तो आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्लर ने। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इसमें केवल 40 प्रश्न देखेंगे हम। इसमें स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है? तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद में है आपका डॉक्टर मोहसी सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये है आपका शाब्दिक परीक्षण। इसके बाद में है मनोवैज्ञानिक वाइगाट्स्की कहाँ के निवासी थे? तो आंसर हो जाएगा इसका रूस। आपने अगर सारे चैप्टर्स पढ़े हैं जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला है तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस को आंसर दे पा रहे होंगे। पांचवा क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो आंसर आ जाएगा J.M. ओझा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिकट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है? तो यहाँ आ जाएगा आंसर आपका 5 श्रेणियां होती हैं। इसके बाद में व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है? तो ये होता है आत्मसम्मान। इसके बाद जो है आपका टाइप ए के प्रकार के व्यक्तित्व में इसमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो आंसर आ जाएगा प्रतियोगी भावना। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका, निम्नांकित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका उद्दीपक नियंत्रण। उसके बाद में है आपका 10वां क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांतों को सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में प्रदर्शित किया था? तो आंसर आ जाएगा इसका फ्रॉम। उसके बाद है आपका, किस अवस्था में जनेंद्रियों पर फोकस होता है? तो आंसर हो जाएगा जनन नेन्द्रियावस्था। उसके बाद है आपका, मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर आ जाएगा फ्रायड। उसके बाद में है, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्म या स्याही धब्बे होते हैं? तो ये हो जाएगा रोरशा परीक्षण। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, रोजेनविज्ग का चित्रगत कुंठा अध्ययन किसके द्वारा भारतीय जनसंख्या पर उपयोग करने हेतु रूपांतरित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका पारीख। इसके बाद में है, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो स्ट्रिक्टर से हुई है। इसके बाद में है आपका, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो आंसर आ जाएगा 50 से 70। इसके बाद में प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं? तो उसको कहते हैं चिंतन। इसके बाद में है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गायात्मक प्रक्रिया के रूप में किया? तो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंट है। आपको मैंने जो दिया है उसमें आपको ये सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मैंने जो चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन डाला है उसमें इसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप उसमें जरूर इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद में है जो 19वां क्वेश्चन, दबाव संचार परीक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा मिचेनबाम द्वारा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामूहिक पागलपन के प्रभाव किस शताब्दी से मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा 10वीं से 16वीं। इसके बाद में है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा एडलर। उसके बाद में है, निम्न में से कौन असामान्यता का प्रकार नहीं है? तो वो हो जाएगा अभियोजन की उपयुक्तता। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो वो कौन है? तो हिप्पोक्रेटिस के नाम को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। और पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका क्रैपलिन। उसके बाद में है आपका, किस सन तक आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर था? तो आंसर हो जाएगा इसका 1915। दुर्भित्ति का ठीक उपचार क्या है? तो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्देशन। मनोविदलता के रोगी का उपचार होता है? तो वो होगा इंसुलिन से। इसके बाद है, मनोविचलता किस प्रकार का रोग है? तो ये है जटिल रोग। और मनोचिकित्सा का रोगी क्या प्रतिरोध करता है? तो क्या करता है प्रतिरोध? लैगिंग समस्या प्रतिरोध करता है। उसके बाद में है आपका, सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि है, तो वो विधि कौन सी है? पूर्ण आश्वासन। उसके बाद में है आपका, व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है, तो ये होती है सीखने के सिद्धांत पे। लोगों को स्वतंत्रता है और उसके पास विकल्प है, चिकित्सा की काल्पनिक परिकल्पना है, तो ये है आपका रोगी केंद्रित।
उसके बाद में है आपका विचार परक घटक को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको संज्ञात्मक के नाम से जानते हैं। 34 नंबर है व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती हैं, अभिवृत्ति की किस विशेषता का संबंध इस कथन से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरल या जटिल। इसके बाद में है 35वां क्वेश्चन। यहाँ पे एक सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, इनका सुमिलान करके आपको आंसर को सही बताना है कि इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसमें आपका सेकंड वाला जो सही है 2 4 1 3 वाला। इसके बाद में है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों की विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो रूढ़ि युक्तियों की विशेषता नहीं दर्शाता हो, तो इनमें से कोई नहीं जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर आर्म ट्रिपलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरे की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो 1897 में उन्होंने पाया। उसके बाद में भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कार्टरेल ने क्या नाम दिया, तो उन्होंने प्रकृति विपत्तियों का सामना करना नाम दिया। इसके बाद है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, समाज उपकारी व्यवहार प्राय किससे प्रभावित होता है, तो ये अधिगम से, पूर्वाग्रह से और प्रतिक्रिया से, सभी से प्रभावित होता है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। और इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है आपका पूर्वाग्रह किसी विशेष समूह के प्रति किस बात का उदाहरण है, तो आंसर आ जाएगा अभिमत। तो यहाँ पर आपने 40 प्रश्न देखे, आप जरूर यहाँ पे प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, तो इन प्लेलिस्ट को देख करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और सारे सेट्स के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।